सिंगल चाइल्ड यानी इकलौता बच्चा। अब इसे महानगर की मजबूरी कहें या किसी की व्यक्तिगत पसंद, लेकिन ये बात सच है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, खासकर शहरों में, जहाँ पर कि सिंगल चाइल्ड यानी इकलौता या अकेला बच्चा है। अब सिंगल चाइल्ड के लिए जहाँ कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि उसे बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, बढ़िया एजुकेशन मिल सकती है, ज़्यादा देखभाल हो सकती है, वहीं इसका एक नुकसान भी है कि कई बार इस तरह के बच्चे को अकेलेपन का एहसास होता है। जी हाँ, अगर आपके घर में सिंगल चाइल्ड है तो आपको उसकी परवरिश में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना हो सकता है कि आगे जाकर उसके व्यवहार में, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ खामियां नज़र आएं। अब आप सोचते होंगे कि ये किस तरह की खामियां हो सकती हैं। तो अगर अकेले बच्चे को बहुत अच्छी बेहतर कंपनी ना दी जाए, उसके साथ वक्त ना बिताया जाए, तो हो सकता है कि वो आगे जाकर कुछ सेल्फ सेंटर हो जाए, या बहुत सारे वो सोशल लोगों से या बहुत सारे लोगों से सामाजिक तौर पर मिलजुलने में वो कंफर्टेबल ना हो, या उसके लिए ये चीज़ें आसान ना हो। पहली बात, उसे वक्त दें, गैजेट या गिफ्ट्स नहीं। कई बार ऐसा होता है, खासकर अगर पापा मम्मी दोनों वर्किंग हैं, तो उन्हें लगता है कि वो बच्चे को बहुत सारी सुविधाएं जुटाकर, उसके लिए कई तरह के गिफ्ट्स लाकर, उनको लगता है कि वो उसकी जो वक्त नहीं दे पा रहे हैं उसकी भरपाई कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। वक्त की भरपाई कोई भी गैजेट, कोई भी खिलौना, कोई भी गिफ्ट नहीं कर सकता। बल्कि आपको, अगर आपका बच्चा इकलौता है, तो आपको गिफ्ट में कुछ हद तक कम से मतलब कोशिश करनी होगी कि उसे अंधाधुंध गिफ्ट ना ला कर दें। अगर बहुत ज़्यादा गिफ्ट या बहुत सारी चीज़ें उसके लिए की जाएंगी तो उसकी अहमियत उसकी ज़िंदगी में कम हो जाएगी। इसकी बजाय आपको अपने वक्त में से कुछ वक्त ऐसा निकालना है जो आपको बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के अपने बच्चे के लिए रखना है। आपको ऑफिस का काम घर लेकर बिल्कुल नहीं आना है। उसकी बजाय जब आप घर आएँ तो वो वक्त आपका आपके बच्चे के लिए हो। दूसरा पॉइंट, रिजीम बनाएं, एक रूटीन बनाएं। अगर बच्चा अकेला है तो आप कोशिश करें एक ऐसा रूटीन हो जहां पर कि दिन में कुछ घंटे पहले तो आप उसके साथ वक्त बिताएं, और आपके अलावा बाकी जो भी लोग हैं, आसपास रहने वाले उसके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके पास भी कहीं ना कहीं जाकर या उनसे मिलजुल कर कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा वक्त वो लोग साथ बिताएं। इससे बच्चे के अंदर जो अकेले रहने का से आने वाली कुछ कमियां हो सकती हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं, और आगे जाकर उसे किसी से भी मिलने जुलने में, सामाजिक लेवल पर, सोशल स्तर पर, किसी भी लेवल पर उसे दिक्कत नहीं होगी। रिजीम यानी रूटीन बनाएं। अगर आपका बच्चा अकेला है तो दिन में आप उसके लिए कुछ वक्त ऐसा ज़रूर तय करें जो कि आपका और उसका हो, लेकिन इसके अलावा आप कोशिश करें कि वो अपने घर के आसपास रहने वाले दोस्तों या आपके जो रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाले हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ भी वो वक्त ज़रूर बिताए। इससे उसके जो बाकी स्किल्स हैं, लोगों के साथ मिलने जुलने की जो स्किल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, जो एक डर है कि अगर वो अकेला रहेगा तो बहुत सारे लोगों से मिलने में, जुलने में, बातचीत करने में उसे दिक्कत हो सकती है, तो उस तरह की समस्याएं भी काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। तीसरी बात, सोशल सर्कल बनाएं, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं। आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जिनके कि बच्चे आपके बच्चे की उम्र के हों, और कोशिश करें कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मिलने जुलने वाले हैं, उनके बच्चों की और आपके बच्चों की दोस्ती भी आपस में हो पाए। आपको अपने ऐसे दोस्त जिनके कि बच्चे आपके बच्चे के दोस्त हैं, ऐसे दोस्तों को जब भी पॉसिबल हो उनसे मिलना है, जुलना है, उनको घर पर बुलाना है, उनके घर जाना है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को संपर्क में रहना है, एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है। चौथी चीज़, घर में कोई पालतू जानवर लेकर आएं। अब ये कोई भी पालतू जानवर हो सकता है जिसमें आपके बच्चे की दिलचस्पी हो। हालांकि सबसे बेहतर पालतू जानवर माना जाता है डॉग को, लेकिन अगर आपके बच्चे को डॉग के अलावा फिश में या फिर कैट में या कोई भी और पालतू जानवर उसमें दिलचस्पी है तो उसके लिए ज़रूर लेकर आएँ। पालतू जानवर बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छी संगत साबित होता है। पांचवी बात, बच्चे को उसके दोस्तों के पास प्ले डेट पर या स्लीप ओवर के लिए ज़रूर भेजें। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा जिसके साथ भी दिन भर खेलने जा रहा है या फिर रात बिताने जा रहा है, उसके वो दोस्त कौन हैं, कैसे हैं। आप ये किस तरीके से कर सकते हैं, या आप उसके दोस्तों के साथ और उनके परिवारों के साथ जुड़कर, कनेक्शन बनाकर, उनसे बात कर, उनसे मिलकर आप इस चीज़ का सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं, आपका बच्चा किन के साथ उठता बैठता है। लेकिन ये ज़रूर कोशिश करें कि बच्चा अपनी उम्र के बच्चों में, अपने सर्कल में जाए, उनके साथ खेले, उनके साथ वक्त बिताए, और अगर जब भी मुमकिन हो, और जब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जब भी मुमकिन हो, उनको उनके पास रहने के लिए, दिन भर वक्त बिताने के लिए या रात बिताने के लिए ज़रूर भेजें।